5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे कल तुम्हें कुंभ राशि वालों। दोस्तों बधाई हो, 50 लाख नगद मिलने का बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। आपकी कुंडली में आने वाले के लिए 24 घंटे के भीतर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की ओर से आपके जीवन में पूरे 50 लाख रुपए मिलने का शुभ संकेत योग बन रहा है, जिनके परिणाम से आप मालामाल बन जाएंगे। लेकिन इस जगह पर आपको चुपचाप अकेले आने होंगे और आने से पहले आपको अपने घर के अंदर या छोटी सी चीज को खाकर आना होगा, तभी आपको यह 50 लाख रुपए से भरा हुआ नगद बैग मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से माता धन लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं आपके ऊपर, जिनके साथ साथ माता धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, जिन्हें देखकर आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। आज वह वहां बदनसीब होगा जो यह वीडियो को इग्नोर करेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ईश्वर भी जब हमारे जीवन में कुछ शुभ योग का निर्माण करते हैं तो उनसे पहले हमारे जीवन में कुछ संकेत देते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या फिर बुरा, उनसे पहले हमारे जीवन में छोटी मोटी कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिन्हें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में होने वाले बड़े दुखद घटना बहुत ही जल्दी टाल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों माता धन लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आने वाली हैं, जिनके साथ साथ शनिदेव की सीधी चाल चलने से इन व्यक्तियों के जीवन में आती है अचानक से बड़ी सफलता, जिनके कारण व्यक्ति जो कुछ भी करता है उनमें उनका जीवन साथी का सहयोग मिलता है। साथ साथ घर परिवार में सम्मान मिलता है, लोगों में इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति के जीवन में पैसा धन दौलत बड़ी गाड़ी बड़ा घर होता है तो व्यक्तियों को देखकर लोग भी उन्हें अच्छा इज्जत रिस्पेक्ट समाज में करते हैं, और साथ में उनका जो दुश्मन होते हैं उनसे बात दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो मां बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में मिलने वाले हैं, उन्हें देखकर गली मोहल्ले के लोग भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी आज इस वीडियो को देखना, क्योंकि पूरे गली मोहल्ले में आपका नाम का बल बल होने वाला है और पैसों की मोती मोती बंडल आपको मिलने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर गम होने के लोग आपस में जलने लगेंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता आखिर भगवान ने सुना ही दिया। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में आपकी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बस एक चुटकी छोटी सी चीज को खाकर इस जगह पर जाकर देख लेना, भगवान आपको मालामाल बना देंगे। बेटा जीवन तुम्हारा करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, आज जो भगवान भोलेनाथ को जेल से मानते हैं और माता पार्वती जी को, वह सबसे पहले सर्वप्रथम अपने इस प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक अपने हाथों से कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि मैया पार्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा खुशियों से आपका घर जगमगा उठे। साथ में माता धन लक्ष्मी जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें और जीवन में आपको कभी भी धन दौलत की समस्या ना हो। दोस्तों आपको बता दें, आपकी कामयाबी को देखकर बहुत लोग आपसे जलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब नौकर नहीं मालिक बनने का समय आ चुका है। 5 बड़े तूफानी खबर लाया हूं, जिन्हें सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर किसी के साथ मिलकर ये वीडियो को देख रहे हैं तो अभी के अभी सतर्क हो जाए और साइड हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो से हो सके आपके अगल बगल में बैठा हुआ इंसान आपको देखकर जलने लगे। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी विचित्र आपके जीवन में बवाल होने वाले हैं, जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे, आपको अपने ही देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान का खेल शुरू हो चुका है, शुभ समय का शुरुआत हो चुका है। अब होगा आपके जीवन में दुखों का अंत और मिलेगा जीवन विधाता का बड़ा चमत्कार। दोस्तों लिए आपको बता दें कि किन किन लोगों से आपको अभी से लेकर अगले 5 दिन तक सावधान होने की बहुत जरूरी है, और भगवान की आशीर्वाद से आपको किस जगह पर यह पैसा मिलेगा और कहां पर जाने होंगे, ताकि आपके जीवन में आपकी मेहनत का, आपकी किस्मत का धन आपको मिल पाए। कि दोस्तों कुंडली में नया योग निर्माण हो चुका है
जिनके परिणाम से आपके जीवन में भोलेनाथ जी, माता धन, लक्ष्मी जी, भैया पार्वती जी और बाबा नाग देवता की सभी मिलकर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी प्रदान करेंगे। एक साथ मिलकर इतने देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, जिनके परिणाम से बेटा आप गले मोहल्ले में मिठाइयां बांटेंगे। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो आपसे जीत सकेगा, क्योंकि दोस्तों सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, अब आपका किस्मत चमकने वाला है। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में। आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए, देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो, तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले, आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी, अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, हम सबसे पहले यह जानेंगे। दोस्तों भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है, व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है, या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं, या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं, और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे, या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोलें वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे, या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं
और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्तियों के जीवन में, अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है, जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा न बरसा। वे आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा न करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव्व और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटियां का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां, अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए खुशहाली हो जाता है, धन से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होकर आपको आपके सपनों को पूरा करेंगे। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके वीडियो को तुरंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिवाली में आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाले हैं। पूरे 21 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इस धनतेरस आपके जीवन में करोड़ों का लाभ करेंगे माता धन लक्ष्मी। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखिए। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीज खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होगी, 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और सुविधा की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदने हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है।
इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इस गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार करना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक जलते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सही चीज और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। उसे दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी के 2 पर घर मिलनी चाहिए। एक पर घर के अंदर आते हुए मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और दूसरा पर पूजा स्थल के अंदर रखना चाहिए। दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने हैं और उसी दिन धनवंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदने हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में नई खेल बताशे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है। मानता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती माना जाता है। सामान खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। जी हां, अब जानते हैं दोस्तों की धनतेरस के दिन क्या, धनतेरस के बाद अगले 7 दिन की भीतर कौन सी बड़ी उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जो काम करेंगे। अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखें, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि के बीच से नहीं। किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो, उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे, तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं। अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं। और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना। और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और